Hello students, welcome back to English Literature classes BA part 1. Okay, today our topic is JB Priestley as an essayist. Okay student, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay, JB Priestley. Okay, इज ए फेमस एसिस्ट. कौन है ये? जेबी प्रिस्टली इज ए फेमस एसिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में जेबी प्रिस्टली एक बहुत फेमस निबंधकार है. ओके, जेबी प्रिस्टली एक फेमस निबंधकार है इंग्लिश लिटरेचर में. ही इज दी essayist of the common man. ये कॉमन मैन के ही निबंधकार हैं. ही इज द essayist of the common man. He writes what a common thing. He writes, वह लिखते हैं, what a common thing. He does not run after deep philosophy or serious preaching. वह कभी भी गहरी दार्शनिकता की तरफ दौड़ते नहीं हैं और सीरियस प्रीचिंग, और किसकी तरफ रनिंग नहीं करते? सीरियस प्रीचिंग. जो गंभीर उपदेश होते हैं उनकी तरफ भी कभी ये रनिंग नहीं करते हैं. ओके, ही फिल्स हिज एसे विद अनएंडिंग ह्यूमर एंड proverbial statements. He fills his essay. इनके जितने भी ऐसे होते हैं वो फिल्स होते हैं, भरे हुए होते हैं. किससे? विद अनएंडिंग ह्यूमर. एक ऐसे ह्यूमर से, एक ऐसे हास्य से जो कि अनएंडिंग होता है, अनंत होता है, जिसका कोई अंत होता ही नहीं है. ओके, जिसका अंत ही नहीं है, अनएंडिंग ह्यूमर है. एंड प्रोवर्बियल स्टेटमेंट, और लोकोक्तियाँ, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट दिखाई देते हैं इनके एसेज में. प्रोवर्बियल, जिसमें हम लोकोक्तियों से भरे हुए सेंटेंस देखते हैं. ओके, मतलब इस तरह के वाक्य होंगे जो लोकोक्तियों से पूर्ण होते हैं. ओके स्टूडेंट, सो वी कैन से दैट जेबी प्रिस्टली इज द फेमस एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर and he is the essayist of common man. He is the essayist of a common man. He writes what a common thinks. He does not run after deep philosophy or serious preaching. He fills his essay with unending humor and proverbial statement. Okay, so these are the all points of J.B. Priestley as an essayist. फर्स्ट पॉइंट है आपका अकाउंट ऑफ ए कॉमन मैन्स लाइफ. सेकेंड है अनट्रेडिशनल थॉट्स, अनएंडिंग एलिमेंट. थर्ड है सेंसिश स्टाइल. एंड फोर्थ प्रोवर्बियल स्टेटमेंट्स. एंड फिफ्थ यूज ऑफ रेफरेंसेस. एंड सिक्स है आपका कंक्लूजन. ओके, फर्स्ट अनट्रेडिशनल थॉट्स, अनएंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर. अपारंपरिक विचार एंड अनएंडिंग एलिमेंट्स, और ह्यूमर के ऐसे तत्व हमें देखने को मिलेंगे इनके एसेज में जो कि अनएंडिंग है. ओके, प्रीस्टलीज ऐसे आर पॉपुलर ऑन अकाउंट ऑफ देयर अनएंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर. ह्यूमर मेक्स हिज ऐसे वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही क्लेम्स, ओके, ऑल द इविल इन दिस वर्ल्ड इज ब्रॉट एवर बाय पर्सन हु आर ऑलवेज अप and doing, but don't know when they ought to be up, nor what they ought to be doing. Okay, Priestley is expert in expressing untraditional thoughts that appeals because of his interesting argument. Okay,
Humor is so often created by his untraditional thoughts. For example, he claims that for doing nothing, a man ought to wise in mind and poetic at heart. It is not easy to touch the sublime state of doing nothing. He claims that Wordsworth was expert in it, and he became the greatest poet in English. Any fool can be fussy and ride himself of energy all over the place, but a man has to have something in him before he can settle down to do nothing. Okay? लेखक tells us in this essays on doing nothing में जेबी प्रिस्टली ये बता रहे हैं आइडियलनेस का महत्व बताया है। आइडियलनेस का महत्व, जो खाली लोग रहते हैं उनका महत्व बताते हुए लेखक ने बताया है कि इस संसार में देखिए बहुत सारी बुराइयां होती हैं, ठीक है, और वो बुराइयां उन लोगों के द्वारा की जाती हैं जो सदैव व्यस्त रहते हैं। इस संसार में समस्त बुराइयां उन लोगों के द्वारा की जाती हैं जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं तथा धन और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते रहते हैं। और किसके पीछे दौड़ते हैं? धन के, वेल्थ के और फेम के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। ये लोग शैतान के शिष्य होते हैं। कौन होते हैं? शैतान के शिष्य। शैतान देखिए सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला प्राणी रहा है। ओके, लेखक एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि यदि सभी जितने भी राजनेता हैं खाली समय बिताते चले चले जाते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध से बचा जा सकता है। ओके, आज संसार में संशय की स्थिति भी बनी हुई है जो कि स्वार्थ और भौतिक लाभ जैसे बुराइयों को भी जन्म देती है। ओके, वर्ड्सवर्थ जैसा प्रकृति पुजारी भी प्रकृति के अवलोकन की शिक्षा देता है। वर्ड्सवर्थ जो कि नेचर पोएट हैं, प्रकृति के पुजारी होते हुए भी ये प्रकृति के अवलोकन की शिक्षा देते हैं। एक आइडल समय, जो आइडल टाइम होता है, जीवन को सभी चिंताओं से क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। ओके, तथा मनुष्य को क्या करता है? शांति प्रदान भी करता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंट ऑफ ए कॉमन मैन्स लाइफ। ओके, इन दिस रिस्पेक्ट प्रीस्टली इज अ रोमांटिक एसेस्ट फॉर ही डिस्क्राइब ए कॉमन मैन्स लाइफ इन हिज एसे। साधारण व्यक्ति के जीवन के बारे में ये अपने निबंधों में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हिज फेमस एसे, जैसे इनका फेमस एसे ऑन ट्रेवल बाई ट्रेन। ऑन ट्रेवल बाई ट्रेन मतलब ट्रेन के द्वारा यात्रा करना। ही अकाउंट फॉर द मिजरी ऑफ द कॉमन पीपल, इसमें इन्होंने कॉमन पीपल, साधारण लोगों की मिजरी बताई है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, की यात्रा के दौरान उन्होंने किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है ये भी बताया है। ओके, थर्ड नेचर travels created travels to all gentles travels. For example, a woman fills the whole railway compartment with smoke and some travels travel with a number of heavy parcels. Okay, for example के लिए देख सकते हैं a woman, एक लेडी भी देखिए whole railway compartment, जितने भी सारे जो रेलवे कंपार्टमेंट होते हैं, रेलवे के जो डिब्बे होते हैं वो किससे भरे होते हैं? कोई इसमें स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, कोई ट्रैवलर्स, कोई यात्री उसमें ढेर सारा सामान लेके आया है, वो भी हैवी पार्सल्स, जो भारी भारी पार्सल्स होते हैं उनको लेकर आता है। सम ट्रैवलर्स, लेकिन कुछ ट्रैवलर्स, कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं रिमेन ईटिंग, कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ड्रिंकिंग करते हुए दिखाई देते हैं रेलवे जर्नी पर। ओके, एंड स्कैटर्ड फूड ओवर अदर्स, और क्या करते हैं वो खाने को इधर उधर फैला भी देते हैं। तो मतलब इस तरीके का एक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है यात्रा के दौरान। ओके, जनरल पीपल को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंसस स्टाइल। प्रीस्टलीज नैरेटिव्स आर हाईली सेंसस एंड इमेजिनेटिव। ओके, प्रीस्टलीज के जो नैरेटिव्स हैं, जो भी इन्होंने वर्णन किया है, वो हाईली सेंसस, उच्च क्वालिटी का इसमें स्वतः प्रभाव, और इमेजिनेटिव, कुछ काल्पनिकताएं हमने देखी है।
For example, he narrates an enchantingly beautiful scene of sky in the following lines. There is a suitable variety in its slowly changing patterns of cloud and shadow and intent horizon on doing nothing. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है आपका proverbial statement. Priestley's proverbial statements make his essay very interesting. इनके जो proverbial statement होते हैं ये इनके essays को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. The statements are full of wisdom and humor. Okay. नेक्स्ट है आपका use of references. J.B. Priestley is expert in blending fact with fiction, and using a reference in completely contradictory sense. For example, in his famous essay on doing nothing, he introduced a fictitious character named Mr. Selfridge as freely as a number of great thinkers like Wordsworth, Walt Whitman, and Thoreau. He makes a myth by suggesting business of the devil and his kingdom and Wordsworth's theory on doing nothing. Wordsworth's theory of doing nothing. Okay, and conclusion. Last, Niskash, Upsamhar. Thus we can say that J.B. Priestley is a great essayist. His prose style is very interesting. इनका जो prose style है वो भी बहुत ज़्यादा interesting है. Okay, student. So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Thank you.